हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड की टॉप ऐसी 30 कंपनियां जो झारखंड में कई सालों से काम कर रही है। बट हमें और आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि झारखंड के अंदर में भी इतने सारे प्लांट्स हैं जो स्टील सेक्टर में इतने काम कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए जानते हैं कौन सी ऐसी 30 कंपनियाँ हैं जो झारखंड में पिछले कई सालों से काम कर रही हैं। तो जैसा कि आप सब और हम सब ये जानते हैं कि झारखंड के जो आधे से ज़्यादा लोग हैं वो झारखंड के बाहर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कि हम झारखंड में रह के काम कर पाएँ। अगर आप एक रेशियो निकालें, इंटरनेट पर रिसर्च करें इस बात के बारे में, तो आपको यह पता लग जाएगा कि झारखंड में आधे से ज़्यादा लोग झारखंड के बाहर काम करने वाले हैं। चाहे वो दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, यूपी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि झारखंड में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ जहाँ पे वो काम कर सकते हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वो उनको पता नहीं होता कि नहीं, झारखंड में भी इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो वहाँ पे ट्राई नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की टॉप ऐसी 30 कंपनियों के बारे में, और वो कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में हम ये बात करेंगे आपकी इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम ये जानते हैं कि झारखंड की कौन वैसी टॉप 30 कंपनियाँ हैं जो झारखंड में कई सालों से काम कर रही हैं, और वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, और वो कौन कौन सी सेक्टर में काम कर रही है, वो कंपनियाँ क्या क्या बनाती है, और हम और आप उसमें कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे अपनी रिज्यूम को सबमिट करके वहाँ पे काम करने का प्रोसेस जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्टील कंपनी की बात आती है तो हम सभी झारखंडियों के मन में एक ही सवाल आता है, और एक ही कंपनी का नाम हमेशा आता है। वो मेरे बताने से पहले आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, वो नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील में अभी झारखंड में 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सिर्फ इंडियन में, और यह जो झारखंड में इसको 117 साल हो चुके हैं, और एक प्राइवेट कंपनी है। बट इस प्राइवेट कंपनी में आपको सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर से भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमारा जो पहला स्टील का प्लांट है झारखंड के अंदर वो टाटा स्टील है, और यह 117 साल पुराना स्टील है जो जमशेदपुर में स्थित है। टाटा स्टील के बाद दूसरे नंबर पर आने वाली जो गवर्नमेंट की एक कंपनी है जो बोकारो में स्थित है, आप सभी को पता है उसका नाम सेल है, और सेल का फुल फॉर्म है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ये कंपनी आती है, और ये बोकारो में स्थित है। यहाँ पे 10,000 से 50,000 लोग काम कर रहे हैं, इंडियन सिटीजन। और ये कंपनी जो है 1954 में बनी। इस कंपनी को 70 साल हो चुके हैं, और ये PSU कंपनी है। अगर इस कंपनी में आपको ज्वाइन करना है तो आपके पास एटलीस्ट डिप्लोमा या डिग्री की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और ये PSU से ही थ्रू ही हम इसके अंदर जा सकते हैं। मतलब आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना होगा इसमें काम करने के लिए। दूसरी कंपनी हमारी है वो है जिंदल स्टील एंड पावर, जो कि है हमारे पतरातू में। इसमें 5,000 से 10,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, और ये फाउंड किया गया था 1959 में। इस कंपनी को झारखंड के अंदर 45 ईयर्स हो चुके हैं। अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस कंपनी का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो जिंदल स्टील एंड पावर। वहाँ के आप उस पेज के अंदर करियर पेज में जाइए। करियर पेज में आपको जो भी वहाँ पे ओपनिंग्स होंगी, जो भी क्राइटेरिया होंगे वहाँ पे जाने के लिए, उसमें आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, अपना रिज्यूम सेंड कीजिए। कंपनी हमारी होने वाली है वो है, उसका नाम है उषा मार्टिन। ये रांची में स्थित है, और यहाँ पे 1,000 से 5,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं झारखंड के जो निवासी हैं। इस कंपनी को 63 साल हो चुके हैं। ये कंपनी 1961 में फाउंड की गई थी, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसका जो वेबसाइट है वो है ushamartin.in। जो पांचवी कंपनी हमारी होने वाली है उसका नाम है ESL स्टील लिमिटेड। इस कंपनी में 5 से 10,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ये कंपनी फाउंड की गई थी 2006 में। इस कंपनी को 18 साल हो चुके हैं, और इसका हेडक्वार्टर भी झारखंड में ही है। और जो छठी कंपनी हमारे होने वाली है उसका नाम है सिंघल एंटरप्राइजेस। एक छोटी कंपनी है, इसमें 201 से 500 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ये जो कंपनी है वो हेहल रांची में है, और ये नॉन मेटेलिक माइनिंग और क्वारिंग का काम करती है। इस फील्ड में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। 10th नंबर पर जो कंपनी का नाम आता है उसका नाम है मिकी वायर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। ये है आपका महिलोक झारखंड में। और फिर इसके बाद आता है अतिवीर इंडस्ट्रीज जो है आपका गिरिडीह में। इसमें 500 से 1,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और ये कंपनी को 24 साल हो गए झारखंड में। इसके बाद हमारा नाम आता है टाटा ब्लूस्कोप स्टील। ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। इसके बाद हमारा नाम आता है TSDPL टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड। ये भी आपका झारखंड में, और ये जो कंपनी है वो टाटा स्टील के अंडर में आती है। इसके बाद हमारा कंपनी का जो नाम है मोंगिया स्टील लिमिटेड। इसको फाउंड किया गया था 1997 में, और ये TMT बस पे काम करती है, और ये भी हमारी गिरिडीह में ही स्थित है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो झारखंड में नहीं है, वो कोलकाता में। इसके बाद की जो कंपनी का हमारा नाम है उसका नाम है सलूजा गोल्ड एंड TMT बार्स। ये बिलेट्स बनाती है, TMT बार्स बनाती है, स्पॉन्ज आयरन बनाती है।
और इसका जो लोकेशन होने वाला है मातोडी गिरिडीह में। मातोडी से बहुत जो रहने वाले हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने इस कंपनी के बारे में बताएं कि क्या एक्चुअल में ये कंपनी कैसी है, नहीं है। इसके बाद जो कंपनी का हमारा नाम है उसका नाम है चिंतपूर्णी स्टील प्लांट। ये भी हमारा झारखंड में है। इस झारखंड में इंदिरा एक जगह का नाम है, उस जगह पे ये कंपनी है। कंपनी का नाम मैं दोबारा बोलता हूँ, चिंतपूर्णी स्टील प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो हमारी होने वाली है वो है वनांचल स्टील। ये है आपका कटिया झारखंड में। इसके बाद आपकी एक नेक्स्ट कंपनी है वो है कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी आदित्यपुर झारखंड में स्थित है। इसके बाद रुंगटा स्टील जो चाईबासा में है, अभी ये कुछ सालों पहले ही वहाँ पे ओपन हुआ है। और इसके बाद हमारा आता है टाटा स्टील रोसरी 2 मेन प्लांट। ये आपका दूनी वेस्ट बोकारो में, और ये जो कंपनी यहाँ पे कोल माइनिंग का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी का जो हमारा नाम है वो है सस्को स्टील प्राइवेट लिमिटेड। ये भी आपका जमशेदपुर में है, गमरिया के पास। और इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है हमारा उसका नाम है लाल स्टील एंड टीएमटी बार। ये आपका गिरिडीह में स्थित है, गिरिडीह में गोविंदपुर में। ये भी आपका टीएमटी बार्स एंड बिलेट्स बनाने का काम करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी का हमारा नाम है वो है खैतार उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। ये भी आपका आदित्यपुर झारखंड में ही स्थित है, और ये कंपनी जो है वो स्टेनलेस स्टील बनाने का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी का जो नाम है वो भी टाटा के स्टील के अंदर में ही आने वाली कंपनी है, और इसका जो नाम है बिहार स्पोंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड। ये आपका है छोटा लखा जमशेदपुर में। छोटा लखा एक जमशेदपुर में जगह का नाम है, वहाँ पे है बिहार स्पोंज प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी का जो नाम है हमारा वो है रामगढ़ स्पोंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड। ये रामगढ़ खोसी में पाया जाता है ये कंपनी, और ये स्पोंज आयरन का काम करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए उसका नाम है श्री वेंकटेश आयरन एलॉयज। ये आपका भदानी नगर झारखंड में स्थित है। और इसके बाद नेक्स्ट प्लांट की बात की जाए तो है कोल्ड रोलिंग मिल सुसीगरिया जमशेदपुर। सुसीगरिया जमशेदपुर में जगह का नाम है, थोड़ा यूनिक नेम है बट ये जमशेदपुर में पाया जाता है। वहाँ पे नाम है, कंपनी का नाम क्या है, कोल्ड रोलिंग मिल। इसके बाद हमारा आता है टफकोन। ये आपका जमशेदपुर में स्थित है, जमशेदपुर में हरसिंह रायडी की जगह पे। कंपनी का नाम है टफकोन। एंड लास्ट एक है जमशेदपुर के बाद एक लास्ट और बचता है ब्रह्मपुत्रा मेटेलिक्स। ये आपका गोला रामगढ़ कमता में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये पूरे लिस्ट मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से प्लांट है, और मैंने आपको इन प्लांट्स में ब्रीफ में नहीं बताया। मैंने इस वीडियो में सिर्फ उन प्लांट्स के नाम बताए हैं। अगर आपको जानना है उन प्लांट्स को ज्वाइन कैसे करें तो उसके लिए आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने राय दें कि आपको कौन प्लांट्स के बारे में ब्रीफ में जानना है, तो हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।